हेलो फ्रेंड्स, आपका योगी आयुर्वेदा चैनल में फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग विषय लेके चलना चाह रहे हैं बहुत ही नाजुक विषय है। इस वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें ऐसी परिस्थिति है कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाने को अलावा परिवार में भी उसको इतना उठना बैठना मुश्किल लगता है कि मैं ये किस प्रॉब्लम में किसको शेयर करूँ, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं इस प्रॉब्लम में कि जो अगर हम लोग लेके चलते हैं हमारे पास पेशेंट 3 महीने या 6 महीने में 1 से 2 पेशेंट रहते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, रेयर केसेस होते हैं, बट इनको जो है समाधान मिल जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि जो इसमें पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन फील करता है। इस प्रॉब्लम का नाम अगर हम लोग लेके चलते हैं मेडिकली में, इसको कहा जाता है प्रायपज़म। प्रायपज़म एक ऐसी स्टेट है, प्रॉब्लम है, जिसमें पेशेंट को एक प्रोलॉन्ग डायरेक्शन रहती है, विच कुड बी लाइक पार्शियल और फुल इरेक्शन रहेगा। पेशेंट का अनकंट्रोल्ड पीनस में हार्डनेस रहेगी और वो इस हालात को अनस्टेबल हो जाता है कि मैं अब इस हालात में क्या करूं। हमारे पास एक नहीं अनेकों मरीज़ ऐसे आते हैं कि हाँ भी, जब उन्होंने मैरिज से पहले किसी के साथ कोई रिलेशन था, उन्होंने मिक्स कोई मेडिसिन खा ली, कोई वैग्रा टाइप गोली खा ली, साथ में अफीम खा ली, तो उनको अनकंट्रोल डायरेक्शन रही। कहते हैं मैंने दिन रात में 4-5 बार कर भी लिया, बट फिर उसके बाद भी मेरी इजैकुलेशन नहीं हो रही है, रिलैक्सेशन पीनस मसल्स नहीं हो रहे हैं। ये इरेक्शन की प्रॉब्लम आपको कुछ घंटे से लेके इट कुड बी नंबर ऑफ डेज, 3 दिन, 5 दिन, 10-12 दिन तक भी रहने वाले केसेस मैंने देखे हैं। तो ये एक बहुत ही नाजुक विषय था जो मेरे से कई टॉपिक्स के बीच में रह गया कहीं ना कहीं। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग लेके चलते हैं, जो प्रायपज़म एक जो प्रॉब्लम है, पीनस की स्ट्रेट बहुत इरेक्शन, हार्ड इरेक्शन ऐसे रहता है बिल्कुल। तो बॉडी से अगर हम लोग लेके चलते हैं इसको स्ट्रेट में, अगर पेशेंट खड़ा तो पीनस इरेक्शन ऑलमोस्ट 99% हार्ड रहता है। तो पेशेंट को फिर बहुत दिक्कत फील होती है कि वो कहीं मूव नहीं कर सकता, बाहर कहीं जाना है तो उसको लगता है कि मेरा पीनस इरेक्ट है तो मैं कैसे मूव करूं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल लेवल पर पेशेंट अपने आप को बहुत बुरा फील करता है। तो इसमें जो पेशेंट को अगर हम लोग प्रायपज़म की स्टेट को अगर हम लोग लेके चलते हैं, प्रायपज़म जो अगर हम लोग हालातों में लेके चलते हैं कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, या अगर हम लोग और बीमारियों को लेके चलें जो विच कैन बी, जो उसकी इस हालात को नाजुक और बना देते हैं। इसके अलावा जो उसके ओवरडोजेज ऑफ ड्रग्स है, तो इन हालातों में भी प्रॉब्लम आती है, या कई बार पेशेंट को ट्रॉमेटिक अटैक होता है, उसके कारण भी ये चीज़ें बहुत देखने को ज़्यादातर मिल सकती हैं। तो इसमें अगर हम लोग इस लेवल पर अगर इस्चीमिया को अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो इसमें अगर हम लोग लेके चलते हैं इस्चीमिया, सॉरी, वो जो प्रायपज़म है, इसमें प्रायपज़म को लेके चलते हैं इस्चेमिक और नॉन इस्चेमिक। इस्चेमिक मतलब विद ब्लड, एक होता है नॉन ब्लड। जो इस्चीमिया का जो पेशेंट है उसमें क्या रहता है, ब्लड जो सर्कुलेशन है, जो मसल्स हैं फ्लैसिड होकर रिलैक्स करके प्रॉपर जो ब्लड वेन्स में वापस जाना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को जो रिलैक्स होना है, वो कहीं ना कहीं पेशेंट वीक फील करता है। वीक फील होने के साथ पेशेंट को जो ब्लड फ्लो वापस नहीं आता और पेन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा पेशेंट रहता है जिसको इस्चेमिक है। जो नॉन इस्चेमिक है उसमें पेशेंट को क्या रहेगा, उसमें ये पेनलेस रहेगा। पेनलेस होने की स्थिति में जो पेशेंट है काफ़ी हद तक इसमें जो उसको प्रॉब्लम है ज़्यादातर रहती है। और इसे पेशेंट की सबसे बड़ी आप नोटिस करेंगे, पेशेंट का जो ग्लैंस है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में डोडा बोलते हैं, वो बहुत सॉफ्ट रहता है, रॉड बहुत हार्ड रहेगी, शाफ्ट जिसको कहते हैं। कि पेशेंट अपने आप को कहीं ना कहीं दुखी महसूस करता है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, मैं किस हालात में फंस गया हूँ। तो जो अनकंट्रोल्ड इरेक्शन है, इसमें जो पेशेंट की इरेक्शन, जैसे मैंने बताया कि ग्लैंड सॉफ्ट रहेगा और जो शाफ्ट है हार्ड रहेगी। कॉजेज में बता ही चुका हूँ। इसमें जो पेशेंट को जो इरेक्शन है नंबर ऑफ डेज रह सकती है, ज़्यादा रह सकती है। इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, प्लस जो नर्व्स हैं, उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। कि जो ब्लड का जो फ्लो है आर्टरीज और वेन्स का, वो इम्पेयरमेंट, इतनी ब्लड फ्लो इतना स्लो वापस जाता है कि उसको पेशेंट को इरेक्शन जो है मेंटेन रहती है। तो पेशेंट इस चीज़ में फिर वो दिक्कत बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो इसमें अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इस रिएक्शन जब कंट्रोल नहीं होती है तो पेशेंट की जो दिक्कतें हैं वो किसी ना किसी लेवल पर आके जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसमें अगर हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे जो नॉन एस्टिमेट मैंने बताया, उसमें जैसे कि ट्रॉमेटिक से, जैसे झटका वगैरह लगा या रिलेशनशिप बनाते हैं बहुत ज़्यादा जर्क से या बहुत फोर्सफुल पोस्चर्स में कर रहे हैं, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कतें हैं जो देखने को पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में मिलेंगी। कि पेशेंट फील करता है कि हाँ भैया उसने ओवरडोजेज ऑफ मेडिसिन ले ली। कई लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास साल में 500 गोली वगैरह वाले भी आते हैं और साल में 100 गोली वाले भी आते हैं, ओपीएम भी लेते हैं, अफीम, शराब, बहुत कुछ ऐसे नशे चलते हैं। तो मैं ये चीज़ें उनको अवॉइड कराऊंगा कि आप इन चीज़ों से अपने को दूर रखिए ताकि आप इन प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल सकें।
सो इस प्रॉब्लम के लिए मेरे को ये कहना था कि एलोपैथी में इसका सर्जरी में, एलोपैथी में तो तकरीबन सर्जरी इलाज है, वेन पंचर करते हैं ब्लड सर्कुलेशन डाउन करने के लिए। कई लोग इसमें कोल्ड पैक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके लिए राय नहीं दूंगा। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आयुर्वेद में प्रॉपर इसका कामयाब ट्रीटमेंट है एंड इसमें प्रॉपर हमारे पास पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके कारण आपको जो है इस बीमारी से जो निजात है बहुत आराम से मिल जाता है। इट टेक्स कपल ऑफ डेज बट वी कांट से इट्स लाइक एन इमरजेंसी के ब्लड सर्कुलेशन एकदम वेन पंचर करी और क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ब्लड फ्लो की इम्पेयरमेंट है, क्योंकि ये बीमारी है जैसे और अलग अलग चीज़ों से आती है, तो हमें इस प्रॉब्लम का जो समाधान है हमें ये लेके चलना है कि कोई भी प्रॉब्लम है क्यूरेबल है, ये नहीं कि लाइलाज नहीं है। और आयुर्वेद में तो वैसे भी बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम लोग कह सकते हैं हम किसी पैथी से कंपेयर नहीं करते, बट हम लोग फिर भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको देने का समाधान करते हैं। एंड इसमें आई विश के जो पेशेंट्स को जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, इसके अलावा या उनको किसी और को कुछ कोई भी पर्सनल इश्यूज अगर रहते हैं, देन फील फ्री टू कॉल अस कि आपको हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है हम आपको दे सकें। हमारा आपके पास 365 नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर अपना व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जो अवेयरनेस की वीडियोज़ है लोग और भी ज़्यादा बेटर लेवल पे देख सकें और अपने नॉलेज लेवल को इसको बढ़ा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।